कैसे आप लोग। मैं आज आपके लिए लाया हूँ सीटेट का टॉपिक। ये मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा इस तरीके से कौन सा विकार किसको प्रभावित करता है। तो आइए चलिए मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, कविता के थ्रू है। और इतनी शानदार ट्रिक है ना कि आपको मक्की चुटकियों में याद हो जाएगा कौन सा विकार किसको प्रभावित करता है। जैसे मुझे डिसलेक्सिया है, ठीक है, मुझे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है, और ये अफेजिया, ठीक है, अप्रैक्सिया, डिस्थीमिया, ठीक है, डिस्मोर्फिया। कौन सा विकार किससे संबंधित है ये आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा कविता के थ्रू। और ये टॉपिक है सीटेट में कम से कम 5-6 नंबर का इससे आता है। पहला है आपका मुझे डिसलेक्सिया। ये किससे पढ़ने से संबंधित समस्या, मतलब इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया में, जिसको बच्चे को मुझे डिसलेक्सिया होता है ना उसको पढ़ने से दिक्कत आती है। दूसरा मुझे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जिसको छोटे बच्चे को मुझे डिस्ग्राफिया होगा उसको मुझे लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है, वो बच्चा मुझे लिख नहीं पाएगा, ठीक है, ये लिखा है मुझे लिखने से संबंधित समस्या। तीसरा आपका मुझे डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, मतलब गणित से संबंधित समस्या। मतलब कि डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, एक बच्चे को मुझे डिस्कैलकुलिया है अगर उसको मतलब जोड़ घटाने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और उसको क्या नाम है मतलब भाग देने में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। कैसे बच्चे को दिक्कत आएगी, जिसको क्या होगा डिस्कैलकुलिया होगा, उसको मतलब गणित से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे को। चौथा है आपका अफेजिया, ठीक है, और ये अफेजिया भाषा से संबंधित समस्या। जिसको भी अफेजिया होगा ना उसको मतलब भाषा पढ़ने में या बोलने में दिक्कत आएगी उसको, ठीक है। पांचवा है आपका अप्रैक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है अप्रैक्सिया में, इसमें मतलब गामा कौशल से संबंधित विकार है। मतलब इसमें क्या होता है, जिसको भी अप्रैक्सिया होता है ना उसके मस्तिष्क में क्षति के कारण उसको मतलब गामा कौशल विकार हो जाता है उसको, ठीक है। डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव से संबंधित समस्या। मतलब इसमें क्या होता है, जिसको भी ये होता है ना उसको तनाव रहता है कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, पढ़ना भी है, मतलब उसका दिमाग ना मतलब कि हर जगह चलता रहता है कि इधर कल मेरे को उधर जाना है, परसों मेरे को उधर जाना है, तरसों मेरे को उधर जाना है, तो ये सब रहता है, ठीक है। सातवां है आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, मतलब भ्रम से संबंधित विकार। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा रहता है उसको मतलब भ्रम रहता है कि मेरे अंग ऐसे है, ठीक है, और मेरे अंग ऐसे है, वो दूसरे व्यक्तियों से ना अपनी तुलना करने लग जाता है। उसको इस बात का मतलब भ्रम रहता है कि मेरे अंग ऐसे है, उसके ऐसे है, इसके ऐसे है, ठीक है, और मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। जिन बच्चों को ये विकार है उनको ये समस्या पैदा होगी। तो आइए चलिए इसको मतलब याद कैसे करना है मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगा किस तरीके से याद करना है। और शानदार ट्रिक है, आपको बस खाली 2 बार कविता याद करनी है और वो कविता के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कौन सा विकार किसको प्रभावित करता है, ठीक है। बस खाली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली कविता याद करनी है, छोटी सी कविता जो कि मैंने खुद से बनाई है, बस खाली आपको वो याद करनी है। कविता पढ़ोगे ना आप, कविता के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कौन सा विकार किससे संबंधित है, ठीक है। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया था कौन सा विकार किसको प्रभावित करता है, हाँ, और ये इसको याद करने के लिए ट्रिक को मैंने भी आपको बताया ना, ट्रिक के थ्रू मैं आपको याद कराऊंगा। तो ये है शानदार ट्रिक। क्या है ये शानदार ट्रिक? लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। ये है अपनी शानदार कविता याद करनी है। और इस कविता को याद करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा विकार किसको प्रभावित करता है। तो आइए चलिए मैं आपको पहले इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा विकास किससे प्रभावित करता है। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। तो इस कविता के अंदर आपको सारे आंसर मिल चुके हैं। लो पापा गल कर गए,
लो से बनेगा आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया लो, लो से क्या बनेगा, लो से बनेगा आपका डिसलेक्सिया। पापा, पा से बनेगा पठन, नो पापा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से, डिसलेक्सिया पठन विकार से, लो पापा। फिर आगे आपका लो पापा मतलब गल कर गए, गा है, ये गा से आपको याद आएगा मतलब डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, किससे संबंधित है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित, गा और ला, गा से आपको याद करना है डिस्ग्राफिया, ला से याद करना है आपको लिखने से, लो पापा गल कर गए। ये गा से आएगा आपका, क्या आएगा गा से, बताओ जल्दी बताओ, गा से आएगा आपका डिस्ग्राफिया, ला से आएगा लिखन, ठीक है। कर गए, का से आपका बनेगा डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया का, तो का से बनेगा आपका डिस्कैलकुलिया, गा से बनेगा आपका गणित, लो पापा गल कर गए, का से बनेगा आपका डिस्कैलकुलिया, गा से बनेगा आपका गणित, ठीक है। पता चल रहा है ना आपको किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है, का डिस्कैलकुलिया, गा गणित, का से आपका बनेगा डिस्कैलकुलिया, गा से बनेगा आपका गणित। डिस्कैलकुलिया विकार किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। शानदार, ठीक है। आपको बस खाली कविता याद करनी है, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आगे, फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव, फिर से एफ से बनेगा आपका अफेजिया और भा से बनेगा भाषा। अफेजिया विकार किससे संबंधित है, भाषा से। फिर भी पग, फिर भी में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर भी में आ रहा है एफ, और ये रहा आपका एफ। फेजिया, फेजिया विकार किससे संबंधित है, भाषा से। फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव, पग, पा से आएगा आपका अप्रेक्सिया और गा से आएगा आपका गामक। प्रेक्सिया विकास किससे संबंधित है, आपका गामक विकास से। किससे संबंधित है प्रेक्सिया विकास, आपका है गामक विकास से, ठीक है। थमते नहीं मोरे भाव, था से आपका बनेगा डिस्थीमिया और ता से बनेगा आपका तनाव। डिस्थीमिया विकार है वो किसको प्रभावित करता है, वो करता है आपको तनाव को प्रभावित करता है। तो आप इसको किससे इसको रिलेट करेंगे, ता से बनेगा आपका डिस्थीमिया, ता से बनेगा आपका तनाव। डिस्थीमिया किसको प्रभावित करता है, तनाव को। फिर आया है आपका नहीं, अब इससे तो कोई विकार नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसी। फिर है मोरे भाव, मोरे भाव में क्या है, मोरे भाव में आगा डिस्मोर्फिया भ्रम। मो से क्या बनेगा आपका, मो से बनेगा आपका डिस्मोर्फिया, ठीक है। डिस्मोर्फिया विकार किससे संबंधित है, ये आपका विकार से। मो से बनेगा डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया विकार किससे संबंधित है, आपका भ्रम से। तो ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक याद कर लेना और ये ट्रिक के थ्रू सारे गामक विकास आपको याद हो जाएंगे। कौन को याद करना है, लो पापा गल कर गए, फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। बस खाली आपको ये इतनी सी लाइन याद करनी है और इस लाइन को याद करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा विकार किसको प्रभावित करता है, या डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, अप्रेक्सिया, ठीक है, डिस्मोर्फिया। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए मैं रोज लेके आता रहता हूँ। और सीटेट में इससे ना आपके कम से कम 3 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप मुझे ये याद कर लोगे। अगर आपने ये कविता से याद कर ली ना तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। सीटेट में कम से कम
3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे।